संपूर्ण सृष्टि के कण कण में एकमात्र प्रभु ही व्याप्त हैं। इसी भाव से आप सभी के चरणों में मेरा नमन। प्रिय साधकों, संसार में जिनकी धूलि अनेक जन्मों में योगियों के लिए भी दुर्लभ है, भगवान के साक्षात वे ही चरणारविंद कालिय के मस्तकों पर सुशोभित हुए। नागों में श्रेष्ठ यह कालिय पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे इसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक बोले। वेदशिरा जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है? वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि के भी नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे मुनि पुंगव से बोले, मुनिश्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान नहीं किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, इसलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा मुनि बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से द्रोह या अपराध पर भी महान दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो, अतः तुम भी कौवा हो जाओ। प्रिय साधकों, इसी समय भगवान विष्णु परस्पर शाप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बहुत दुखी थे। भगवान ने अपनी वाणी द्वारा उन दोनों को सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मुनीश्वरों, मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूँ, परंतु भक्त की बात को मिथ्या करना नहीं चाहता। यह मेरी प्रतिज्ञा है। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। अश्वशिरा, अब तुम मेरी बात सुनो। सोच न करो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों से युक्त उच्च कोटि का त्रिकालदर्शी ज्ञान सुलभ होगा। यूं कहकर भगवान विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात योगींद्र काकभुषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को प्रकाशित करने वाले महातेजस्वी राम भक्त हो गए। उन्होंने ही महात्मा गरुण को रामायण की कथा सुनाई थी। मिथिला नरेश चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ कद्रु थी, वही उस समय वसुदेव प्रिया रोहिणी होकर प्रकट हुई हैं, जिनके पुत्र बलदेव जी हैं। उस कद्रु ने करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया। वे सभी सर्प अत्यंत उद्भट विषरूपी बल से संपन्न, उग्र तथा 500 फनों से युक्त थे। वे महान मणिरत्न धारण किए रहते थे। उनमें से कोई 100 मुखों वाले एवं दुस्सह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणराज शेष हुए, जो अनंत एवं परात्पर परमेश्वर हैं। वे ही आजकल बलदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही राम, अनंत और अच्युत, अग्रज आदि नाम धारण करते हैं। प्रिय साधकों, एक दिन की बात है। प्रकृति से परे साक्षात भगवान श्री हरि ने प्रसन्न चित्त होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में शेष से कहा। श्री भगवान बोले, इस भूमंडल को अपने ऊपर धारण करने की शक्ति दूसरे किसी में नहीं है, इसलिए इस भूगोल को तुम ही अपने मस्तक पर धारण करो। तुम्हारा पराक्रम अनंत है, इसीलिए तुम्हें अनंत कहा गया है। जन कल्याण के हेतु तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आप कोई अवधि निश्चित कर दीजिए। जितने दिन की अवधि होगी उतने समय तक मैं आपकी आज्ञा से भूमि का भार अपने सिर पर धारण करूंगा।
श्री भगवान बोले, नागराज, तुम अपने सहस्त्र मुखों से प्रतिदिन पृथक पृथक मेरे गुणों से स्फुरित होने वाले नूतन नामों का सब ओर उच्चारण किया करो। जब मेरे दिव्य नाम समाप्त हो जाएं, तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार कर सुखी हो जाना। शेष ने कहा, प्रभु, पृथ्वी का आधार तो मैं हो जाऊंगा, किंतु मेरा आधार कौन होगा? बिना किसी आधार के मैं जल के ऊपर कैसे स्थित रहूंगा? श्री भगवान बोले, मेरे मित्र, इसकी चिंता मत करो। मैं कच्छप बनकर महान भार से युक्त तुम्हारे विशाल शरीर को धारण करूंगा। तब शेष ने उठकर भगवान श्री गरुड़ ध्वज को नमस्कार किया। फिर वे पाताल से लाख योजन नीचे चले गए। वहां अपने हाथ से इस अत्यंत गुरुतर भूमंडल को पकड़कर प्रचंड पराक्रमी शेष ने अपने एक ही फन पर धारण कर लिया। परात्पर अनंत देव संकर्षण के पाताल चले जाने पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अन्य अन्य नागराज भी उनके पीछे पीछे चले गए। कोई अतल में, कोई वितल में, कोई सुतल और महातल में तथा कितने ही तलातल एवं रसातल में जाकर रहने लगे। ब्रह्मा जी ने उन सर्पों के लिए पृथ्वी पर रमणक द्वीप प्रदान किया था। कालिय आदि नाग उसी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। प्यारे भक्तों, इस प्रकार मैंने आपको कालिय का वह कथानक सुनाया जो सारभूत तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। अब सुनते हैं कि कालिय का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का क्या रहस्य था। रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिय नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ, यह सारी बात मैं आपको सुनाता हूँ। प्रिय साधकों, रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप में पहुंचे हुए क्षुब्ध गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। उनके यों कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। जब कालिय के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर लीं। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भरकर आए। आते ही उन्होंने कालिय नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिय मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते और जिह्वाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिय ने अपने 100 फण फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पांखों से बारंबार पीटना आरंभ किया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आविष्टित कर लिया और बारंबार फुंकार मारते हुए उनकी पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांख से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। अश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिय को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब भय से विवल हुआ कालिय गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। प्रिय साधकों, 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूरलोक, भुहरलोक, स्वरलोक और महरलोक में क्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जनलोक में पहुंच गया।
जहाँ जाता वहीं गरुड़ भी पहुँच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया। किंतु श्री कृष्ण के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली, तब भय से व्याकुल कालिय देवादिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिय दीन भयातुर और कंपित होकर बोला, भूमि भरता भुवनेश्वर भूमन भूमि भारहारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार हैं। आप सर्वसमर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कालिय को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा, महामते कालिय, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीनराज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीनराज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनिश्रेष्ठ सौभरी ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। सौभरी ऋषि बोले, पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी बोले, उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसलिए कालिय, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। प्रिय भक्तों, शेषनाग के यों कहने पर भयभीत कालिय अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी भक्तों से, साधकों से निवेदन है कि प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।